हेलो एंड वेलकम। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम इसमें बात करने वाले हैं जावा जो है ये पास बाय वैल्यू है या फिर पास बाय रेफरेंस है। और इससे पहले मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस होता क्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आता हूँ जिससे आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बढ़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पास बाय वैल्यू के बारे में। और मैंने यहाँ एक कोड लिया है जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि पास बाय वैल्यू होता क्या है। और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाई थी चेंज वैल्यू, जिसको हमें एक इंटीजर को पास करना है इस मेथड को कॉल करने के लिए। तो जब ये कोड रन करेगा तब जैसे कि हमको पता है ये 10 कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और फिर हमने इस चेंज वैल्यू मेथड को यहाँ पे कॉल किया है और a को पास किया है। तो ये जो a है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे इस मेथड को पास किया है। तो ये जो 10 है ये इस b में कॉपी हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल है b ये भी कहीं मेमोरी में स्टोर होने वाला है। तो ये 10 मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाएगा और ये रहा हमारा b। इसके बाद इस मेथड में मैंने इस b को 20 असाइन कर दिया। तो ये जो हमारा b है ये 20 हो जाएगा और ये जो मेथड है इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो जब इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा तब एक ही वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं तो एक ही वैल्यू 10 ही रहेगी। और जो कुछ हमने इस मेथड में परफॉर्म किया था ये इसके ऊपर उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कुछ परफॉर्म किया था ये बी पे किया था। और हमने इस मेथड को यहाँ पे ए की जो वैल्यू है इसे पास किया था, इसलिए हम इसको पास बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय वैल्यू ऐसा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं पास बाय रेफरेंस के बारे में। तो अब अगर बात की जाए पास बाय रेफरेंस के बारे में तो ये जो कोड मैंने लिया है ये एक्चुअली पास बाय रेफरेंस के लिए नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ना पास बाय रेफरेंस की, ये कंसेप्ट C या C++ में है। तो अगर आपको इसे अच्छे से समझना है, आपको इसको कोड करके देखना है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई C या C++ की वीडियो देख लो। मैंने इस कोड का इस्तेमाल जस्ट आपको ये जो कंसेप्ट है पास बाय रेफरेंस की इसे समझाने के लिए किया है। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो मेमोरी में 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस मेथड को कॉल करेंगे, लेकिन जैसे हमने पास बाय वैल्यू में a को पास किया था, यानी कि जो वैल्यू है a की इसको पास किया था, लेकिन पास बाय रेफरेंस में हम a का जो एड्रेस होगा, यानी मैंने यहाँ पे एक डमी एड्रेस लिया है 101, तो ये हम यहाँ से पास कर देंगे ये जो a का एड्रेस होगा वो। और ये जो हमारा पैरामीटर है ये एक पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर के बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो जो a का एड्रेस होगा ये होल्ड कर देगा और ये भी मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक b है जिसकी लोकेशन 405 है और इसने इस a का एड्रेस होल्ड किया है। तो इस b का यूज़ करके हम इस a के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। यानी अगर अब हमारे पास इस a का जो मेमोरी एड्रेस है, इस मेमोरी एड्रेस पे हम जो कुछ भी परफॉर्म करेंगे, जैसे अगर हमने इस मेमोरी एड्रेस पे हमने 20 असाइन कर दिया तो ये जो हमारा a है ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो इस मेथड को एड्रेस पास कर रहे हैं इसलिए हम इसे पास बाय एड्रेस या फिर पास बाय रेफरेंस ऐसा बोलते हैं। तो इसमें इतना ही था। अब जावा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कोड के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि जावा जो है ये पास बाय वैल्यू है या फिर पास बाय रेफरेंस है। तो मैंने यहाँ IDE को ओपन कर लिया है और मैंने एक सिंपल सा कोड टाइप कर रखा था जिससे हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने इस कोड में
एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 है और मैंने इस a की वैल्यू को प्रिंट किया है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को, यानी कि ये जो मेथड है हमारी, इसको कॉल किया है और a को पास किया है, और इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने a को प्रिंट किया है और इस मेथड में मैंने b को प्रिंट किया है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो जब हम रन करके देखते हैं तो जो हमारी a की वैल्यू है वो उस मेथड को कॉल करने से पहले 10 थी और बाद में भी 10 है, और मैंने इस b के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया था जो कि 20 है। तो इससे तो समझ में आ गया कि ये जो हमारे प्रिमिटिव टाइप्स के जो वेरिएबल्स है जावा में, ये सब पास बाय वैल्यू है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स की, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। रेफरेंस वेरिएबल्स समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिया है और इसमें हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है जो कि है num, और इसमें एक वेरिएबल है a जो कि है इंटीजर टाइप का। और ये जो हमारी मेथड थी और हमने इसे एक इंटीजर पास किया था, तो यहाँ पे मैंने num टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है एज अ पैरामीटर, और इस num1 का यूज़ करके हमने इस a की वैल्यू को चेंज किया है और फिर मैंने इस num1.a को यहाँ पे प्रिंट किया है। अब समझते हैं इस मेन में हमने क्या किया। तो मैंने यहाँ पे इस num का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर इसके बाद ये जो हमारा a है num क्लास के अंदर, इसको 10 सेट कर दिया और फिर इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। फिर इसके बाद हमने इस मेथड को, ये जो num है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, इसको पास किया है और फिर उसके बाद फिर से मैंने num.a को प्रिंट किया है। तो हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये जो हमारी पहली प्रिंट लाइन थी, इसमें जो num1a की वैल्यू थी ये 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंट हुआ num1.a जो हमने यहाँ 20 सेट किया और ये यहाँ पे 20 है, ये भी सही है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये जो हमारा num.a है ये 20 कैसे हो गया। जैसे हमने बात की थी पास बाय वैल्यू में कि हम जो कुछ यहाँ पे चेंज करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि जावा में जो है ये रेफरेंस वेरिएबल्स कैसे पास होते हैं मेथड्स को। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इस फिगर से रिप्रेजेंट किया है और फिर उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के a की वैल्यू को 10 असाइन कर दिया। तो ये जो हमारा a है ये 10 हो गया। अब ऐसा एज्यूम करो कि ये जो चेंज वैल्यू हमारी मेथड है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और इस num रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट। सॉरी मेरे हैंडराइटिंग के लिए। तो इस num में जो कुछ वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगी इस num1 में, और ये जो num1 है ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इस मेथड में हमने इस num1 रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके इस ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है a, इसके वैल्यू को 20 असाइन कर दिया। तो ये जो हमारा a है ये 20 हो गया। तो लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें मैंने इस मेथड को कॉल करने के बाद इस num रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके इस a के वैल्यू को प्रिंट किया था। तब ये जो वैल्यू थी ये
20 थी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वैल्यू 20 कैसे प्रिंट हुई थी। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो नम रेफरेंस वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है, इसमें जो कुछ वैल्यू होगी ये कॉपी हो जाएगी इस num1 में। तो ये पास बाय वैल्यू है। अगर आप स्टिल कन्विंस नहीं हुए हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इस मेथड में, इस चेंज वैल्यू मेथड में एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये जो num1 है इसको इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। और अगर ये पास बाय वैल्यू है और मैंने इस num1 को न्यू ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, तो ये जो मेरा num है ये स्टिल मेरे ओल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और अगर ये पास बाय रेफरेंस है तो जब मैं इस num1 को न्यू ऑब्जेक्ट असाइन करता हूँ तो ये मेरा num है, ये न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो अब हम इसे कोड करके चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास ली है num और मैंने इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट किया है। उसके बाद हमने इस मेथड को कॉल किया और हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको पास कर दिया। और उसके बाद हमने फिर से इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है जिससे इसका हैश कोड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इस मेथड में हमने ये जो num1 है इसको न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया और इस मेथड में मैंने इस num1 को यहाँ पे प्रिंट किया जिससे इसका हैश कोड प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ये जो हमारा थर्ड println है, इसमें अगर इस num की वैल्यू चेंज हो गई, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये न्यू ऑब्जेक्ट असाइन हो गया, तो ये पास बाय रेफरेंस है। और अगर नहीं हुआ तो ये पास बाय वैल्यू है। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये जो हमारा num ऑब्जेक्ट है ये पहले भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था और अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो रेफरेंस वेरिएबल्स है ये पास बाय वैल्यू ही है। और आपको एक बात बता दूं कि पास बाय रेफरेंस जैसी कोई कंसेप्ट जावा में नहीं है। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस होता क्या है और जावा जो है ये पास बाय वैल्यू है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।